आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं सेकंड पार्ट जो है लाइन का, जो स्केच का है, वो स्टार्ट करूँगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे हम वीक डायमेंशंस को स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेटिंग्स जो है स्केचेस की वो मैंने आपको बताई थी। अभी इस वीडियो में मैं प्रॉपरली आपको लाइन टूल के बारे में बताऊँगा और कंस्ट्रेंट और प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊँगा, और माउस का जो मिडिल बटन है उसका यूज़ बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि जैसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमें पहले एक प्लेन सेलेक्ट करना होता है और प्लेन सेलेक्ट करके स्केच में जाना होता है। तो जब हम स्केच में जाते हैं तो देखिए अभी ये प्लेन हमारे पैरेलली आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी लाइन स्टार्ट करें, मतलब जैसे कोई भी टूल, लाइन हो, कोई भी टूल आप स्टार्ट करें, स्टार्ट आपको ओरिजिन से करना है। अब ओरिजिन किधर है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो रेफरेंस प्लेन आपको ये दिख रहा है, ये रेफरेंस एक्सेस, सॉरी, ये जो दिख रही है, ये रेफरेंस एक्सेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारे लिए ओरिजिन हो गया है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये ओरिजिन से ही आपको लाइन को स्टार्ट करना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों स्टार्ट करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए, सपोज मेरे को एक लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और वो भी इसके ओरिजिन से स्टार्ट करनी है। तो जब मैंने इस लाइन को पिक किया और कर्सर देखिए, लाइन जैसे ही पिक किया तो एक डॉट आपको कर्सर के साथ दिख रहा है। मैं इस ओरिजिन पे जब आऊँगा तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ये ट्रैक करता है, ये अपने आप देखिए ओरिजिन को पिक कर लेता है। तो मैंने जब इस पर क्लिक किया तो देखिए लाइन स्टार्ट हो गई। अब मेरे को लाइन सपोज चाहिए है वर्टिकल, तो मैं जब इसको वर्टिकल लाइन यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, ये क्लिक किया तो ये लाइन बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसके आगे लाइन मेरे को नहीं चाहिए, तो मैंने क्या बताया था, कैंसिल करना, या फिर आप मिडिल माउस बटन को डबल क्लिक करिए। मिडिल माउस बटन, स्क्रॉल बटन को डबल क्लिक करेंगे तो वो टूल क्या होती है, कैंसिल हो जाता है। सिंगल क्लिक में उस एंड को छोड़ेगा और डबल क्लिक में क्या होता है, उस टूल को स्किप कर देगा। तो देखिए ये हमारे पास लाइन आ गया है। अब इस लाइन के साथ देखिए एक वी लिखा है। वी क्या शो कर रहा होता है, कंस्ट्रेंट को, वर्टिकल कंस्ट्रेंट, स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रेंट। वर्टिकल कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या है, ये बोल रहा है कि ये लाइन हमेशा वर्टिकल रहेगी। अब देखिए वीक डायमेंशन इसमें नहीं आया, जैसे कि आपने पहले देखा कि वीक डायमेंशन ऑटोमेटिकली आ जाता था, इसमें नहीं आया। वजह क्या है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन में वीक डायमेंशन को ऑफ किया, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने नहीं किया था, बट मैंने इस वीडियो में पहले से ही वीक डायमेंशन को ऑफ करके रखा, वो आप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक कंस्ट्रेंट आ रहा है वी, वी फॉर वर्टिकल। मतलब क्या है इसका, कि मैं इस लाइन को, अगर इस लाइन के एंड पॉइंट को मूव करूँगा तो मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, ये लाइन इंक्लाइन हो जाए, ये इंक्लाइन नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें एक कंस्ट्रेंट लगा है। कंस्ट्रेंट क्या लगा है, वर्टिकल। तो कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है, कंस्ट्रेंट का मीन्स है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को एंड करना है। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एंड कर रहे हैं तो वो कहलाएगा कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कंस्ट्रेंट्स लगा दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रेंट का लगा हुआ है, वर्टिकल का। बट अगर मैं इस कंस्ट्रेंट को मैन्युअली सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, तो अभी देखिए अगर इस एंड को मैं पिक करूँगा तो देखिए ये कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन पे मूव हो जाएगा, होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कंस्ट्रेंट था कि ये लाइन हमेशा वर्टिकल रहेगी, वो वर्टिकल कंस्ट्रेंट हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल Z फॉर अंडू करता हूँ मैं, ये वापस आ गया, ठीक है। तो देखिए ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट ये कहलाता है। अब मेरे को देखिए ये कंस्ट्रेंट, एक कंस्ट्रेंट तो इसमें लगा है, क्या कंस्ट्रेंट लगा है कि ये लाइन वर्टिकल रहेगी, बट अभी भी ये मूव हो रहा है। फुली कंस्ट्रेंट, मतलब देखिए कंस्ट्रेंट अलग अलग होते हैं। एक कंस्ट्रेंट होता है फुली कंस्ट्रेंट, और एक कंस्ट्रेंट होता है पार्शियल कंस्ट्रेंट, और एक होता है अनकंस्ट्रेंट। तो फुली कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि टोटल फिक्स, बिल्कुल मूव ही नहीं होगा। और पार्शियल कंस्ट्रेंट मीन्स कुछ कंस्ट्रेंट्स लगे हैं बट किसी डायरेक्शन पे ये फ्री है। तो इसमें एक कंस्ट्रेंट बस यही लगा है कि ये वर्टिकल है, बट इसका एक कंस्ट्रेंट अभी भी मिसिंग है कि ये हॉरिजॉन्टली, मतलब सॉरी, इसका लेंथ क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ये एंड को आप चेंज करना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक कंस्ट्रेंट ये भी बोल सकते हैं कि इसकी लाइन स्टार्ट ओरिजिन से हुई है। स्टार्ट कहाँ से हुई है, ओरिजिन, या बोल सकते हैं रेफरेंस एक्सेस के वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से स्टार्ट हुआ। तो इस लाइन को अगर मेरे को फिक्स करना है तो इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसके डायमेंशन के थ्रू। मतलब अगर मैं इसको डायमेंशन दे दूँ तो ये फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल ऑप्शन है, ठीक है। डायमेंशन टैब के अंदर आपको यहाँ नॉर्मल ऑप्शन, डायमेंशन टूल के अंदर, टूल बार के अंदर आपको नॉर्मल ऑप्शन दिखेगा। आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे एंड देन इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो लाइन पर क्लिक करते हैं तो डायमेंशन नहीं आता है। लाइन पर क्लिक करने के बाद माउस मिडिल बटन क्लिक करना है।
माउस मिडिल बटन हम बोल सकते हैं कि क्रियो में एज ए एंटर वर्क करता है। ठीक है, किसी भी टूल को कैंसिल करना है तो मिडिल माउस बटन को आप प्रेस करके कैंसिल करते हैं। किसी भी डायमेंशन, किसी भी और टूल को एक्टिव करना है, मतलब जैसे डायमेंशन आप दे रहे हैं तो आपको मिडिल माउस बटन क्लिक करना है। तो मैंने मिडिल माउस बटन यहाँ पे क्लिक किया। अब मेरे को उसका डायमेंशन देखिए 190.54 आ रहा है, मेरे को चेंज करना है। सपोज मैं चाहता हूँ कि 150 हो जाए, तो मैं जब 150 टाइप करके एंटर करता हूँ तो देखिए 150 ये। ठीक है, अब देखिए जैसे ही 150 आया तो क्या होता है कि आपका स्क्रीन, आपका ड्राइंग कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा हो, वो अकॉर्डिंग टू डायमेंशन सेट हो जाता है। तो देखिए 150 आ गया। अब देखिए लेकिन ये जब ये अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ये सेट हुआ, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं जूम आउट कर दूँ, छोटा कर दूँ। तो जूम इन जूम आउट आप इधर से कर सकते हैं। ये देखिए जूम इन जूम आउट यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप माउस के थ्रू जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और सॉरी यहाँ पे आइकॉन के थ्रू जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन है आप माउस के थ्रू भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके लिए कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। देखिए आपने करना क्या है, आपको कंट्रोल बटन एंड मिडिल माउस बटन दोनों को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को कीबोर्ड में और माउस का मिडिल बटन, इसको प्रेस करेंगे तो देखिए ये क्या कर रहा है, माउस ये स्क्रीन को आपको जूम इन जूम आउट करके दे रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन को मेरे को आगे इस साइड शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, तो आप शिफ्ट और मिडिल बटन प्रेस करेंगे तो आप इसको ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस मिडिल माउस माउस बटन से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि शिफ्ट मीन्स आपको शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट प्लस मिडिल माउस बटन से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस मिडिल माउस बटन से आप ऑब्जेक्ट को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये करा। अब मेरे को सपोज एक लाइन और यहाँ से इंक्लिनेशन में ड्रॉ करनी है, तो मैंने ये लाइन पिक किया, इस एंड से स्टार्ट करते हुए लाइन को लेके आया। अब देखिए लाइन जैसे ही एंड हुआ, मैं चाह रहा हूँ इस एंड के बाद लाइन आगे कंटिन्यू ना हो, तो मैं मिडिल माउस बटन अगेन क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही क्लिक किया तो वो एंड स्किप हो गया, बट अभी भी टूल एक्टिव है। मैं सिंगल क्लिक किया हूँ तो एक्टिव है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये कैंसिल ही हो जाए, तो मैं फिर से क्लिक करूँगा मिडिल माउस बटन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। टूल क्या हो चुका है, कैंसिल हो गया। अब मेरे को उसको डायमेंशन देना है। डायमेंशन क्या है, इसका लेंथ और एंगल देना है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करके जब इस लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो अब देखिए मैं चाह रहा हूँ इस लाइन का डायमेंशन आ जाए, तो इसको क्लिक करने के बाद इसके बगल में मिडिल माउस बटन क्लिक कर दीजिए तो ये डायमेंशन आ गया। अब आपको इसको 160 करना है, आपको इसको 160 कर दिया। 160 करने के बाद आप चाह रहे हैं ये दो लाइन के बीच में एंगल डिफाइन करना है, तो आप एक बार इस लाइन पे क्लिक करिए, एक बार इस लाइन पे क्लिक करिए, और उस पोजीशन पे मतलब आपका ये टूल एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल मींस डायमेंशंस देने के लिए इसको यूज़ करना है। तो ये टू लाइंस जब मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं चाह रहा हूँ कि एंगल इस पोजीशन पे आना चाहिए, तो मैं मिडिल माउस बटन अगेन क्लिक करूँगा। तो देखिए एंगल आ चुका है। अब आपको यहाँ पे एंगल 120, 130 जो भी देना है आप यहाँ पर दे दीजिए, तो आप देखेंगे एंगल आ चुका है। अब मेरे को ये जो टूल है इसको कैंसिल करना है, तो मैं मिडिल माउस बटन अगेन क्लिक करूँगा, तो देखिए ये टूल क्या हो चुका है, कैंसिल हो गया। मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो ये जूम आउट हो जाएगा। शिफ्ट करता हूँ, शिफ्ट प्लस मिडिल माउस बटन से मैंने इसको शिफ्ट किया। तो अभी देखिए ये ऑब्जेक्ट प्रॉपरली कंस्ट्रेंड है, ये किसी भी डायरेक्शन पे अभी मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने स्टार्ट ओरिजिन से किया। अगर मान लो मैं ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करता तो क्या होता, देखते हैं। देखिए अगर मैं सपोज ओरिजिन को कंसिडर ना करते हुए लाइन को किसी भी पोजीशन से स्टार्ट कर देता, तो अभी आप देखेंगे ये लाइन वर्टिकल है, वर्टिकल कंस्ट्रेंट लगा है, मतलब इस लाइन को आप कितना भी कोशिश करें कि इंक्लाइन हो जाए, इंक्लाइन नहीं होगा। बट देखिए ये लाइन अपनी पोजीशन से किसी भी पोजीशन पे मूव हो जाएगी। देखिए आगे समझ में, किसी भी पोजीशन पे ये चली जा रही है। कारण क्या है इसके पीछे कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से डिफाइंड नहीं है। इसको देखिए जब इसमें हमने इसको ओरिजिन से स्टार्ट किया था तो ये लाइन सिर्फ वर्टिकली मूव कर रही थी, क्योंकि इसका लेंथ फिक्स नहीं था तो हमने लेंथ दे दिया था। बट इसके साथ क्या है, ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है, वर्टिकली भी ऊपर नीचे हो रही है। देखिए ठीक है, तो वजह क्या है, इसका जो एक एंड है उसको ओरिजिन से डिफाइन नहीं किया गया। वीक कंस्ट्रेंट होता है तो वीक कंस्ट्रेंट ऑप्शन अगर ऑन होता है तो वीक कंस्ट्रेंट में ये ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन ओरिजिन से दे देता है, बट इसमें नहीं दिया है। तो इसमें हम कैसे करेंगे कंस्ट्रेंट, इसको हम यहाँ पर नॉर्मल कंस्ट्रेंट पिक करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे एंड देन इस रेफरेंस एक्सेस पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर मिडिल माउस बटन क्लिक करेंगे माउस का, और यहाँ पर हमें सपोज 100 वैल्यू देना है तो मैंने 100 दे दिया। सब अगेन मैं इस लाइन पे क्लिक किया, इस रेफरेंस एक्सेस पे क्लिक किया, फिर ये क्लिक किया, तो ये देखिए डिस्टेंस आ गया। मैं सपोज इसको 300 देना चाह रहा हूँ, 300 हो गया।
तो अभी देखेंगे मैं अगेन मिडिल माउस बटन करके इसको कैंसिल करता हूँ, तो आप देखेंगे ये लाइन अब फिक्स हो चुकी है, बट इसका सिर्फ लेंथ वेरी होगा। देखिए लेंथ बस चेंज हो रहा है, बाकी इसकी पोजीशन अब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नहीं जाएगा। तो आखिर इसमें हुआ क्या, हमने क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर एंड को ओरिजिन से डिफाइन कर दिया। मतलब जैसे इस लाइन का एंड जो था वो 0 0 से स्टार्ट हुआ था, तो इस लाइन की बात की जाए तो इस लाइन का एंड स्टार्ट हुआ है 30, 100 से। तो कभी भी किसी भी 3D मॉडलिंग, मतलब मैं सब क्रियो की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कैटिया करेंगे, सॉलिड वर्क्स करेंगे, आपको स्केचेस को प्रॉपरली कंस्ट्रेंट करके बनाना है। कंस्ट्रेंट मीन्स आपको इसको फिक्स करना है, ठीक है। तो अभी हमने इसको एक कंस्ट्रेंट तो दे दिया कि ओरिजिन से 300/100 है, मतलब ओरिजिन से डिफाइंड हो गया। अब इसमें एक कंस्ट्रेंट अभी मिसिंग है, वो है इसका लेंथ। तो आपको इसका लेंथ डिफाइन करना है, तो आप अगेन नॉर्मल क्लिक करके इस लाइन पर क्लिक करिए और इस पर्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग जिस पोजीशन पे भी आपको इसको डायमेंशन को रखना है वहाँ पर क्लिक करिए, डायमेंशन आ जाएगा। आपको एडिट करना है, आप एडिट कर दीजिए, ये एडिट हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको भी फिक्स कर दिया। बट आप देख रहे होंगे कि इसमें एक एक्स्ट्रा वर्क ये आ गया कि मेरे को ओरिजिन से इसकी डायमेंशंस को डिफाइन करना पड़ रहा है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम ट्राई करें कि हमेशा स्टार्ट किससे करें, ओरिजिन से करें। अब इसमें एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि अभी जैसे कि मैंने इसमें डायमेंशन ये दे दिया, अब मैं सपोज चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से भी दिया जाए, ये पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से भी दिया जाए, तो इस लाइन से। तो मैं अगेन नॉर्मल कंस्ट्रेंट लेकर जब इस पॉइंट को और इस लाइन को क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो देखिए ये एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जो कि पिछले वीडियो में मेरे साथ हुआ था, ये आया था। ये जो डायलॉग बॉक्स है ये शो करता है कि ओवर कंस्ट्रेंट है। ओवर कंस्ट्रेंट मीन्स ये बोल रहा है कि इस डायमेंशन को मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्ट प्रॉपरली डिफाइन हो चुका है। आप इसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा डायमेंशन देने की ज़रूरत आपको नहीं है। कैसे डिफाइन हो चुका है, देखिए ये बोल रहा है कि जब आपने इधर से इधर तक का डिस्टेंस 300 दे के रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस के बीच का ये डिस्टेंस डिफाइन कर दीजिए, मैं फिक्स हो जाऊँगा कि कंस्ट्रेंट हो जाऊँगा। तो इस डायमेंशन को ये मना कर रहा है कि हमें नहीं चाहिए। बट केस आप चाह रहे नहीं है ये डायमेंशन हमें देना है, तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि ओवर कंस्ट्रेंट में आपका ये तो एक्स्ट्रा है, ये हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें कि ये हमें चाहिए तो आप इसमें जो नीचे मैंने आपको डिफ़ाइन किए हुए हैं ऑप्शंस, जो डायमेंशंस दिए हुए हैं, इनमें से किसी डायमेंशन को आप डिलीट करिए जो आपको लगता है कि जो कंपलसरी नहीं है। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये दो लाइन के बीच में डिस्टेंस 0 देना है, तो मैं इस 300 को क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। जब इसको डिलीट किया तो देखिए डायमेंशन इसने एक्सेप्ट किया, मैं इसको 0 करके ओके करूँगा, ये देखिए 0 ओके उस पर्टिकुलर लाइन से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम डायमेंशंस देते हैं तो वो डायमेंशंस ओवर कंस्ट्रेंट भी हो जाते हैं। अब देखिए जैसे मैंने इसको डायमेंशन दे रहा हूँ तो यहाँ पे ये मना कर रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जब आपने इस पर्टिकुलर एंड से इस एंड के बीच का डिस्टेंस बोल के रखा हुआ है कि 100 है और इस लाइन का लेंथ बोला है 150, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये 20 डिस्टेंस पे हम 20 डिस्टेंस पे है। बट अगर आप चाह रहे हैं कि 0 हो जाए, मैं चाह रहा हूँ ये पॉइंट इस पे आ जाए, मतलब ये दो पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, तो मैं यहाँ पे वैल्यू 0 देना चाहूँगा। बट ये बोलता है कि ये पॉसिबल कैसे है जब आपने ये डिस्टेंस 100 दिया हुआ है और ये डिस्टेंस 150 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि इधर आप 150 को डिलीट करिए। अगर आप चाह रहे हैं कि ये डिस्टेंस 0 देना है तो आपको 150 को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करिए, या फिर इस 100 को डिलीट करिए, या 120 को डिलीट करिए, या एंगल को डिलीट करिए, ताकि एंगल जब डिलीट होगा तो इसके हिसाब से ये अपने पोजीशन को चेंज करेगा। मतलब ये जो कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट ने ऑब्जेक्ट को फिक्स करके रखा है, पकड़ के रखा हुआ है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये एंड इस एंड से कनेक्ट हो जाए, तो ये तभी होगा जब इस एंगल को मैं डिलीट करूँगा। तो यहाँ पे ये शो करता है ओवर कंस्ट्रेंट को, ठीक है। तो अब अभी हमें लग रहा है कि नहीं मेरे को तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना ही है और ये लाइन भी 150 ही चाहिए, तो मैं इस 100 की लाइन को, 100 के डायमेंशन को डिलीट करूँगा। मैंने इस 100 को सिलेक्ट किया, देखिए ये डायमेंशन यहाँ ऑटोमेटिकली क्या आ चुका है, हाईलाइट हो गया। आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, बट बेटर ऑप्शन है कि आपको इधर से ही समझ में आ जाएगा कि ये एक्स्ट्रा है, तो आप इसको सिलेक्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये लाइन का अब पर्टिकुलरली देखा जाए तो जो रिलेशन हो गया वो इस लाइन से हो गया। तो अब इसको, इस पर्टिकुलर लाइन को इस ओरिजिन से मतलब नहीं है, ये लाइन इसके थ्रू कंस्ट्रेंट होता जा रहा है, और ये लाइन इसके थ्रू कंस्ट्रेंट हुआ और ये लाइन ओरिजिन के थ्रू कंस्ट्रेंट, मतलब एक के थ्रू एक क्या है, कनेक्टेड है। तो मैंने इस 100 को सिलेक्ट करके जब इसको डिलीट किया तो
आप देखेंगे ये वैल्यू अब हमें बोलता है कि आप एडिट कर सकते हो। मैं इसको 0 कर दूंगा, देखिए 0 हो गया और देखिए 150 इस तरह से नीचे आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि जो भी डायमेंशन हम बनाएं, जो भी ऑब्जेक्ट बनाएं, वो हम प्रॉपरली कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट बनाएं। क्लियर। अब देखिए एक और ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा, उसको जूम आउट करता हूँ मैं। सपोज मेरे को एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है, इंक्लाइन लाइन ये ड्रॉ करनी है। देखिए जब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक कुछ ऑप्शंस आते हैं, ये मैं अभी आपको आगे के नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूँगा। अभी मैं उसको स्किप कर देता हूँ। मतलब आपको जब ये ऑटोमेटिक ये सिम्बॉल्स आए तो आप इसको माउस को मूव करिए, आगे पीछे करिए। जैसे कि एक बार मैं और बताता हूँ आपको कि जैसे ये ऑप्शन आ रहा था, ये ऑप्शन पैरेलल का ऑप्शन है कि ये शो कर रहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल रहेगा, बट मैं पैरेलल नहीं चाह रहा हूँ तो मैं इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे मूव करके एस्केप करूँगा। ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इस लाइन का एंगल मेरे को देना है, बट इस लाइन का एंगल अभी राइट नाउ इस वर्टिकल लाइन से नहीं देना है, मेरे को एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस से देना है, एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट के थ्रू देना है। बट हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट इधर है ही नहीं। तो आपको अगर कभी हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पड़ जाए, कोई रेफरेंस एक्सेस ड्रॉ करनी पड़ जाए, तो आप यहाँ पर सेंटर लाइन यूज़ कर सकते हैं। आप सेंटर लाइन पिक करिए, सेंटर लाइन एक्सेस के लिए यूज़ होगा। आपने सेंटर लाइन जब ये पिक किया तो ये एक्सेस आ गया। ठीक है। अब ये एक्सेस आने के बाद आप देखेंगे आप यहाँ पर एंगल दे सकते हैं। ठीक। तो देखिए इस तरीके से एंगल दे सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लाइन टूल को यूज़ करते हुए कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा, जिससे आपको और बेटर कंस्ट्रेंट्स के बारे में पता चलेगा। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।